और बड़ी खबर दिल्ली से, संयुक्त किसान मोर्चे का भारत बंद है आज। कृषि कानून के विरोध में भारत बंद होगा। दिल्ली सरकार ने भारत बंद को समर्थन दिया है। दिल्ली पुलिस इस आयोजन को लेकर अलर्ट भी दिख रही है। आज किसान का यहां पर भारत बंद का ऐलान पहले ही से था और इसी के चलते यहां पर दिल्ली सरकार ने भी इस भारत बंद को अपना समर्थन दिया। कई दल यहां पर कृषि कानून के विरोध में हो रहे भारत बंद को अपना समर्थन दे रहे हैं। तो ये जगह जगह की तस्वीरें भी अब आना शुरू हो जाएंगी, जहां पर लोगों ने अपनी मर्जी से किसानों का साथ दिया है, भारत बंद का साथ दिया है। और आज दिल्ली सरकार ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। पुलिस इसी को देखते हुए अब अलर्ट पर है, जगह जगह पुलिस की तैनाती है। किसानों ने आज ये भारत बंद का जो ऐलान किया था उसी को यहां पर पूरा करते दिख रहे हैं। और तस्वीर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दुकानों के बाहर ताले और यहां पर खाद, बीज, डीजल, पेट्रोल के दाम आधे करो, इसके बैनर लेकर यहां पर बैठे हैं किसान। आज भारत बंद का जो ऐलान था उसी के चलते कई लोग इस आंदोलन से जुड़ते जा रहे हैं। हाईवे जाम करके प्रदर्शन किया जा रहा है और किसानों का समर्थन कर रहे हैं काफी दल। यहां पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भारत बंद के बैनर, पोस्टर लेकर डटे यहां पर बॉर्डर पर किसान। यहां पर संयुक्त किसान मोर्चे के यहां पर भारत बंद का ऐलान किया गया था और उसके बाद से यहां पर कई लोग इस आंदोलन से जुड़ते चले गए। दो तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ किसान बैठे सड़कों पर, हाईवे पर वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर रास्ते को भी रोका है। यहां पर इन दोनों तस्वीरों में दिख रहा कि लोग यहां पर अब इसका समर्थन भी कर रहे हैं, वहीं पुलिस भी इस भारत बंद को लेकर अलर्ट है। चक्का जाम है, चक्का जाम है। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया। गाजीपुर, दिल्ली और करनाल, हरियाणा में किसानों का प्रदर्शन। यहां पर शाम 4 बजे तक किसानों ने यहां पर बंद का ऐलान किया है। ये गाजीपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों का भारत बंद वहां पर भी, और किसानों का भारत बंद हाजीपुर में भी इस वक्त हो रहा है। किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया। करनाल में भी वहां पर तस्वीरें दिख रही है, जहां पर किसान अब सड़कों पर आकर भारत बंद को समर्थन दे रहे हैं। यहाँ पर जगह जगह नारेबाजी की जा रही है। शाम 4 बजे तक यहाँ पर भारत बंद की बात। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगा यहां पर भारत, और लोगों से अनुरोध है कि लंच के बाद ही निकले बाहर, नहीं तो जाम में फंसे रहेंगे। एम्बुलेंस को, डॉक्टरों को, ज्यादा जरूरतमंदों को निकलने दिया जाएगा। सिर्फ दुकानदारों से भी अपील की है कि आज दुकानें अपनी बंद रखें। यह है कि बंद रहेगा आज, और जो लोग भी निकले वो लंच के बाद में घर से निकले, नहीं तो जाम में फंसे रहेंगे। बहुत जगह जाम है और उसमें जो लोग एम्बुलेंस है या कोई डॉक्टर का कार्ड किसी के पास में है या जो ज्यादा जरूरत वाले जो लोग होते हैं तो वो निकल जाते हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि हमने पूरा सील बंद कर दिया है। ये है कि जाम है, एक मैसेज हमारा चला जाए, और बंद है पूर्ण रूप से, भारत बंद है। उसमें दुकानदारों से भी अपील करी है कि वो भी आज बंद रखें और 3-4 बजे के बाद में खोल लें उसको। गाजियाबाद में भी गाजीपुर बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यहां पर आज किसानों ने भारत बंद को समर्थन दिया और आंदोलनकारी किसान भारत बंद को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। किसानों ने दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आने वाले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को किसानों ने जाम कर दिया है। भारी संख्या में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर किसान बैठे हैं और दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किसानों के जाम को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर केवल टीवी पे देखा है या आपको कम्युनिकेट किया गया है किसी ने? ना, हमारा किसी से संपर्क तो ज्यादा नहीं रहता, केवल अपने अखबार और टीवी पे। दूसरा, स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे क्या? हमको जानकारी नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है। सर, कुछ एग्जाम भी हैं, कहीं कहीं पे एग्जाम, बच्चों को क्या होगा? जो वे चले जाएंगे, बच्चों को सब जाएंगे बच्चे। कैसे वो, क्या एडमिट कार्ड दिखा के जा सकते? हाँ, एडमिट कार्ड दिखा के चले जाओ, कोई नहीं रोक रहा लोग, कोई नहीं रोक रहा। और एक कि यूपी सरकार ने कल गन्ने का मूल्य बढ़ाया हुआ है। हाँ। अब तो आप खुश होंगे, आपकी डिमांड भी रही है। नहीं, डिमांड हमारी ये थी कि हमने 375 जो हमने घोषणा पत्र में 5 साल पहले कहा था वो था, उस पे प्लस जो महंगाई बढ़ी है वो बढ़ाना था, तो 425 रुपए की हमारी डिमांड थी। तो 350 तो कर ही दिया, उससे आप खुश नहीं? ना। और जो कृषि मंत्री ने तमाम मीडिया उस पे जो है वो दिया है कि हम बुलाते हैं किसान नेता कि हमसे मिले, हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो कहाँ पर जाएं? वो बताएंगे तो हम जाएंगे।
डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन नहीं? हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं, वो सिर्फ मीडिया पे ही कह रहे हैं। 8 महीने से सिर्फ मीडिया पे ही कह रहे हैं। तो अगर उनके फोन आता है तो आप फोन से नहीं, उनको लिखित में बगैर गारंटी के, बगैर उसके कंडीशन के, वो ये नहीं कि वे हर बार ये कहते हैं कि कानून वापसी नहीं होंगे, इसका मतलब आधा चैप्टर उन्होंने बंद कर दिया। कहा कि संशोधन पे कोई प्रस्ताव हो तो बात कर लो, तो हम ऐसे तो नहीं जाएंगे। तो ये आपका आंदोलन कब तक चलता रहेगा? ये तो भारत सरकार बताएगी भाई, आंदोलन कोई हमारे हाथ में है, भारत सरकार बताएगी। अब हम लोग हमेशा फाइट करते हैं जवानों के लिए कि वो होंगी। सरकार क्या कर रही है किसानों के साथ में? हमारे जो तो तस्वीर देखिए, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दुकानदारों से किसानों ने अपील की कि यहाँ पर इनका समर्थन करें। यहाँ पर भारत बंद में आज किसान जो हैं वो बॉर्डर पर डटे हुए हैं, हाथों में झंडा लेकर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। और सरकार जो 3 कृषि कानून लाई उन्हें वापस लेने की मांग लगातार की जा रही है। और इसी के चलते यहाँ पर देखिए राकेश टिकैत भी हमें नजर आए। उन्होंने भी कहा कि उनका प्रदर्शन ऐसे चलेगा, शाम 4 बजे तक यहाँ पर सभी से कहा गया है कि किसानों का समर्थन करे। आम जनता भी जो है वो दोपहर के बाद ही घरों से बाहर निकले, क्योंकि वहां पर लोगों को जाम का सामना करना पड़ सकता है। हाईवे जाम किए गए हैं, सड़क जाम कर दी गई हैं, सड़कों पर यहाँ पर बैठे हैं किसान। यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर सरकार से बात करने की कोशिश करते। ये तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये बॉर्डर की तस्वीरें हैं। बॉर्डर पर बीच रास्ते पर डटे यहाँ पर किसान नजर आ रहे हैं और आज कई जगहों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमारे साथ अलग अलग जगह से संवाददाता जुड़ चुके, 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके। सबसे पहले लोकेश का रुख करेंगे। लोकेश, इस वक्त गाजियाबाद से भी हमने तस्वीरें दिखाई जहां पर बॉर्डर पर जो दिल्ली का यूपी का बॉर्डर है वहां पर किसान है, गाजियाबाद बॉर्डर पर किसान है, उनका यह आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ता दिख रहा है? आंदोलन को मेरे गांव के अंदर चुनाव लड़ा तो मुझे सबने समर्थन दिया। इसका असर यहाँ देखने को भी मिल रहा है कि जो हम आपस में एक दूसरे की पूरी मदद करने के साथ किया गया। सुबह 6 बजे लेकिन मेरे भाइयों दादी उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों जातियों के अंदर ऐसा द्वेष पैदा कर दिया क्योंकि वहाँ पे लोकेश, आप थोड़ा सा लाउड बोलने की कोशिश कीजिए क्योंकि आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं मिल पा रही। पीछे जो अनाउंसमेंट हो रही है हमें वो सुनाई दे रही, लेकिन वो भीड़ हमने देखी है आपके पीछे किस तरीके से जो किसान है वो वहां पर डटे हुए हैं। और अब नरेंद्र का रुख कर लेते, सीधे नरेंद्र के पास चलते हैं। नरेंद्र, मेरठ में क्या स्थिति है, किस तरीके से लोगों का समर्थन मेरठ में यहाँ पर मिल रहा है भारत बंद को वहां पर? देखिए, यहाँ जो व्यापार संगठन है उन्होंने सपोर्ट किया है किसानों के इस भारत बंद को। और आप देखेंगे कि जो दुकानें हैं अभी तक बंद हैं। ये जो वो दुकानें हैं वो इलाके हैं जहाँ पर मूवमेंट शुरू हो जाते थे, और लेकिन आज ये दुकानें नहीं खुली हैं। दूसरी तरफ जो करीब 13 स्थान हैं जो हाईवे से जुड़े हुए हैं या फिर हाईवे पे हैं, जिनमें एक्सप्रेस वे भी शामिल है, वहाँ पर बंद रखा गया है। किसानों के मूवमेंट वहाँ पर हैं, धरना प्रदर्शन वहाँ आज पूरे दिन तक रहेगा। और ये कहा गया है कि वहाँ पर जाने वाले, इन हाईवे पे को इस्तेमाल करने वाले जो भी मुसाफिर हैं वो आज वहाँ पर जाने से बचें, क्योंकि अगर वो वहाँ जाते हैं तो उनको जाम की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक इस बंद का ऐलान किया गया है। और जो दुकानदार हैं उनसे ये अपील की गई है कि वो अपनी दुकानें बंद रखकर जो किसान हैं, किसानों की जो मांगे हैं, उनका जो आंदोलन है उनका समर्थन करें। और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यही हाल है। खास करके जो हाईवे हैं उनके ऊपर किसानों का ज़्यादा फोकस है। ये दिखाने की कोशिश की गई है कि वो चक्का जाम से जो आवागमन है उसको बिल्कुल रोक देंगे, जिसके बाद सरकार के ऊपर वो दबाव बनाने में कामयाब होंगे। ऐसी मंशा, ऐसी स्ट्रेटजी किसानों की है। किसानों के कई अलग अलग संगठन हैं जो इस पूरे अभियान में जुड़े हुए हैं भारत बंद करने के लिए, और उन्होंने अपनी जिम्मेवारियां कल ही ले रखी थी और उनके पॉइंट्स तय किए गए हैं कि वो कहां कहां पर अपना प्रदर्शन रखेंगे। और इसके लिए जो सुरक्षा व्यवस्था है
पुलिस की, उनको इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि वो किसी भी सूरत में किसानों को छेड़ेंगे नहीं। उनका जो कॉल है उस ड्यूरेशन के दौरान किसानों को छेड़ा नहीं जाएगा और उसके बाद में फिर किसान अपने आप ही वहाँ से उठकर चले जाएंगे। शाम को 4 बजने के बाद जो हाईवे वगैरह हैं वो सब खोल दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर आज की जो स्ट्रेटजी है, 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर की महापंचायत में ये कॉल बुलाया गया था और कहा गया था कि 27 सितंबर को जो भारत बंद होगा वो ऐतिहासिक होगा और सुबह से वो सब दिखने भी लगा है। इस दौरान जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको सुचारू रूप से रखने के लिए कहा गया है और ये भी कहा गया है कि जो स्कूल बसेज हैं उनको भी किसी सूरत में नहीं रोका जाएगा। जी नरेंद्र, अब एक बार फिर से दिल्ली का रुख कर लेते हैं। वहां से हमारे सहयोगी अवैस लगातार जुड़े हुए हैं। अवैस, वहां पर दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन करते हुए एक लंबा अरसा हो गया है किसानों को, आज वहां पर क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? देखिए, आज किसान आंदोलन का 10 महीना जो है वो पूरा होने जा रहा है। बॉर्डर पर इस तरह से किसान बैठे हुए हैं, उसको देखते हुए ये भारत बंद जो है उसका आह्वान किया गया था। इसकी घोषणा 5 सितंबर को जब मुजफ्फरपुर में महापंचायत कराई गई थी उस दौरान की गई थी। उस दौरान 25 तारीख तय हुई थी, लेकिन बाद में फिर इसको बढ़ाकर 27 कर दिया गया था। अगर आज के आंदोलन की बात करें तो देश भर में कुल 500 से ज़्यादा ऐसे किसान संगठन हैं जिसको इसका समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा 6 राज्य सरकार, तमिलनाडु, केरला, पंजाब और कई राज्य हैं जहाँ पर इन राज्य सरकारों ने किसानों का जो समर्थन है वो किया। इसके अलावा अगर सुबह की बात करें तो सुबह ही पंजाब के जो मंत्री हैं उन्होंने एक काला झंडा दिखाया, अपने ट्विटर के ऊपर एक काले झंडे की पोस्ट की और साफ तौर पे ये संकेत देने की कोशिश की कि पंजाब सरकार जो है, पंजाब के मुख्यमंत्री जो है वो इस बंद का समर्थन कर रहे हैं और पंजाब पूरी तरह से बंद का समर्थन। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पुलिस जो है वो हाई अलर्ट पे है। मेट्रो में CISF और CRPF को जो है वो भी अलर्ट पे रखा गया है और एक मेट्रो स्टेशन जो टिकरी बॉर्डर के बेहद करीब है उसको बंद कर दिया गया फिलहाल। और अगर ट्रैफिक की बात करें तो दिल्ली एनसीआर के जो भी रूट दिल्ली की तरफ आते हैं उनमें खासा ट्रैफिक धीमी रफ्तार से ट्रैफिक जो उस वक्त समय बढ़ा है, क्योंकि इस ट्रैफिक ज़्यादा होता है अमूमन और लोग ऑफिस के लिए दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो ऐसे में चाहे वजीराबाद का बॉर्डर हो, NH1 हो या फिर दिल्ली से अक्षरधाम वाला रास्ता हो, नोएडा से जो आता है, वो तमाम रास्ते ऐसे हैं जहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो काफ़ी स्लो है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी ये कहा था कि वो जो है किसानों के भारत बंद का समर्थन कर रही हैं, लेकिन दिल्ली में अभी तक इस तरह किसी भी तरह का कोई भी प्रदर्शन जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से देखने को नहीं मिला है। हालांकि दिल्ली में स्कूल जो हैं वो खुले हुए हैं। ये भी कहा गया था कि भारत बंद के दौरान जो है वो स्कूल को बंद रखा जाए, सिर्फ ज़रूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोग जो हैं, यानी फिर ये भी कहा गया था कि अस्पताल है या फिर इमरजेंसी सुविधाओं से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं या जिनका ट्रैफिक मूवमेंट होता है उनको ही चालू रखा जाएगा और अगर कोई इमरजेंसी चीज़ किसी को होती है तो उसको जो है आने जाने में सहूलत दी जाएगी। फिलहाल अभी देखना होगा कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा किसान का जो आज भारत बंद है वो परवान चढ़ता है या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी जब पिछली बार भारत बंद का आह्वान किया गया था कई राजनीतिक पार्टियों ने और संगठनों ने, व्यापारिक संगठन हो चाहे फिर बैंकिंग सेक्टर के संगठन हो, उन्होंने समर्थन दिया था, लेकिन वो भी 2 भाग में बट गए थे और दिल्ली में पिछले भारत बंद का असर जो है वो खासा देखने को नहीं मिला था। तो इस बार यही देखना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश हो या फिर 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में कई राजनीतिक पार्टियां, लगभग 20 ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे उसमें कम्युनिस्ट पार्टी हो, TMC हो या फिर कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, तमाम ऐसी पार्टियां हैं राजनीतिक जिन्होंने इस भारत बंद का समर्थन किया। हालांकि TMC की अगर बात करें तो TMC ने ये कहा है कि वो भारत बंद का समर्थन नहीं कर रही है, लेकिन किसानों की जो मांग है, जो तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए, उसका समर्थन कर रही है। अगर कल की बात करें तो कल केंद्रीय कृषि मंत्री का एक बयान आया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसानों से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन किसानों को आंदोलन का रास्ता जो है वो छोड़ना होगा और बातचीत की टेबल पे आना होगा। इससे पहले अगर बात करें जनवरी के महीने तक 10 बार किसानों से बातचीत हुई थी और 10 बार ये बातचीत विफल रही थी। अलग अलग बॉर्डर से जो है किसान संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधित्व लगभग 40 नेता ऐसे थे जो दिल्ली में आते थे और उद्योग भवन में बैठक होती थी। सीमाब से जानेंगे अब हम, लेकिन उसका कोई भी नतीजा नहीं। सीमाब, लखनऊ में क्या हालात हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि कई दल जो हैं वो इस आंदोलन को, भारत बंद को समर्थन भी दे रहे हैं। तो लखनऊ में क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप इस भारत बंद को लेकर? किन किन दलों को आप देख पा रहे हैं कि समर्थन दे रहे हैं वो? देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस, ये 2 राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में बड़े राजनीतिक दल हैं, सब ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि हम किसानों के भारत बंद का समर्थन करते हैं। आज सुबह ही समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट आया, मायावती का ट्वीट आया और कांग्रेस ने जो है वो नेशनल लेवल पे ही ट्वीट कर दिया था और कल से ही उन्होंने समर्थन का ऐलान कर दिया था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू से भी बात हुई, वो भी समर्थन में है पूरी तरह से, इस बात को उन्होंने कहा है। और जो यहाँ के
के किसान संगठन हैं उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा है कि लखनऊ में जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर बंद का जो है वो असर रहेगा, चाहे वो सुल्तानपुर रोड हो या फिर हरदोई रोड हो, इस तरफ जो है बीकेटी की तरफ जो है वो किया जाएगा। तो तमाम लोग शांति मार्च आज निकालेंगे। इसी को लेकर लगभग 11 बजे का वक्त दिया गया है सभी किसानों को। सभी किसान जो है वो सड़क पर आकर शांति मार्च निकालने का काम करेंगे और जो अधिकारी मौजूद होंगे उनको ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। तो इस तरह से आज राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है किसानों के भारत बंद का। उसमें मायावती ने ट्वीट किया, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और उसके अलावा कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया और सभी लोगों ने मुखर होकर कानून के जो है जो 3 कानून हैं उनको वापस लेने की बात कही है और ये कहा है कि किसान लगभग 10 महीने से जो है वो धरने पर बैठा हुआ है, उसकी सुनवाई जो है वो नहीं हो पा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कल जो गन्ना किसानों का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है उस पे भी राजनीतिक दल हमलावर हैं और इसी बात को जो है वो कह रहे हैं कि एक तरफ किसान बॉर्डर पर धरने पर बैठा हुआ है, तमाम ग्रामीण इलाकों पे धरने पर बैठा हुआ है और यहाँ पर जो गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा बढ़ाया गया है। इससे किसानों को बहुत लाभ नहीं होने वाला है। तो तमाम लोगों ने जो है किसानों का समर्थन किया है। जाहिर है कि अब चुनावी वर्ष भी है और 2022 के चुनाव भी नजदीक हैं। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा पार्टियां ये चाहती हैं कि किसान उनके साथ जुड़े और उनको जो है वो समर्थन मिले। सीमावर्ती के किसानों के मुद्दे को बनाने की कोशिश राजनीतिक दल लगातार करते चले आ रहा है। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। तो हाईवे जाम करके प्रदर्शन कर रहे किसान लगातार यहाँ पर पूरे यूपी में भी इसका असर है। यहाँ पर दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर किसान पहले से ही डटे हुए हैं, वहां पर भी प्रदर्शन की झलक दिख रही है। और अगली खबर लखनऊ